फोटो फेशियल होता क्या है, इसके ऊपर जरा जाएं। पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है 400 to 1200 नैनोमीटर। तो वाइड रेंज ऑफ लाइट को हम इसमें यूटिलाइज करते हैं फॉर ट्रीटमेंट के लिए। व्यक्ति के बीच में मैं यहाँ पर ग्लो के लिए देती हूँ। फोटो फेशियल एक ऐसा नाम जो एक्ने को ट्रीट करने के लिए आजकल आप अलग अलग डर्मेटोलॉजिस्ट के मुंह से बहुत ज़्यादा सुनते होंगे, उनके इंटरव्यूज़, उनके साक्षात्कार में सुनते होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो फोटोथेरेपी है या फोटो फेशियल है वो काम क्या करता है, कैसे काम करता है, एक्ने पर कैसे काम करता है, क्या इसके यूजेस से आपको एक्ने दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे, पूरी तरीके से चले जाएंगे। इन सभी सवालों के साथ अभी हम मौजूद हैं लाफामिक्स डर्मा में और मेरे साथ मौजूद हैं हमारी गेस्ट डॉक्टर चंचल, जो कि एक जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट है। मैम वेलकम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम, आपका भी लाफामिक्स स्किन डर्मा क्लिनिक में स्वागत है। थैंक यू सो मच। और जैसे फोटो फेशियल के बारे में बात करेंगे हम, तो फोटो फेशियल होता क्या है, इसके ऊपर जरा जाएं। देखिए, फोटो मीन्स लाइट, फेशियल लाइक फेशियल हम दे रहे हैं एज अ ट्रीटमेंट, नॉट द हैंड फेशियल विद द लाइट। ओके, इसको फोटो फेशियल बोलते हैं। फोटो फेशियल में एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है 400 to 1200 नैनोमीटर और इसमें फिल्टर्स होते हैं। सो अगर मुझे मान लो 400 या 480 या 430 अगर वेवलेंथ यूज़ करनी है तो उसका फिल्टर हम वहाँ लगाते हैं। तो उतनी ही लाइट जो है पेशेंट के फेस पे आएगी और एक्स्ट्रा जो बच गई लाइक 500 to 1200 वो वहाँ पर पेशेंट के फेस पे नहीं आएगी। नाउ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस 400, 430 या 480 वेवलेंथ? एक्ने, अगर पेशेंट को माइल्ड टू मॉडरेट एक्ने मतलब ब्लैक एंड वाइट हेड्स या फिर इन्फ्लेमेशन है, रेडनेस है, वहाँ पर थोड़े से पस्चूल्स हैं, तो आई सजेस्ट फोटो फेशियल टू द पेशेंट बिकॉज IPL वर्क करता है। देयर इज अ थेरेपी कॉल्ड सेलेक्टिव फोटोथर्मोलाइसिस। इसमें जब व्हेन आई एम गिविंग अ लाइट तो अराउंड के जो ब्लड वेसल्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को। ओके, दैट हीमोग्लोबिन इज एब्जॉर्बिंग द लाइट। उससे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है सेबेशियस ग्लैंड का वो कम हो जाता है। ओके, एंड डेफिनेटली देयर इज अ रिडक्शन इन द inflammation also around the sebaceous gland and overactiveness of the sebaceous gland reduces. Okay, not only this, ये पी एक्ने बैक्टीरिया को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। Okay, जो कॉज करता है इन्फ्लेमेशन के लिए, पस फॉर्मेशन के लिए। सो बोथ द थिंग्स वी आर डीलिंग विद दी this light therapy which is known as photo facial and then you can get rid of your acne। अपने एक्ने से आप निजात पा सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर चंचल, व्यूअर्स का ये ज़्यादातर चीज़ें होती है कि अगर हम एक डर्मेटोलॉजिस्ट की बात सुनते हैं तो हमें ये भी जानना होता है कि प्रोसेस होता कैसे है। तो क्या कोई ऐसा पेशेंट यहाँ पर मौजूद है जिन्हें हम दिखा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, या आप ट्रीट कर रहे हो? अभी मेरे पास एक्टिव एक्ने का पेशेंट नहीं है। मेरे पास अभी जो पेशेंट आए हैं वो मेंटेनेंस सेशन के लिए आए हैं क्योंकि उनके एक्ने में ट्रीट कर चुके हूँ एंड नाउ शी हैज़ कम फॉर द ग्लो। सो एक्टिव एक्ने के लिए नहीं, ग्लो के लिए भी दिया जाता है। उसमें वेवलेंथ में जो यूज़ करते हैं अराउंड 530, 540 या 580 तक यूज़ करते हैं फॉर स्किन रिजुविनेशन, फॉर स्किन ग्लो। हाँ, क्योंकि एपिडर्मिस को हम हीट कर रहे हैं और डर्मिस तक जब हीट जाती है तो एक कोलाजन रीबिल्डिंग भी होती है। ओके, फाइन लाइंस और रिंकल्स भी ट्रीट होते हैं। नाउ पेशेंट हैज शिफ्टेड फ्रॉम एक्टिव एक्ने टू अ ग्लो। वो मैं आपको एक प्रोसीजर दिखाती हूँ। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं प्रोसीजर में। और जो मैंने जैसे हमने आपको बोला टॉपिक है हमारा एक्ने, तो आज एक्ने में जो हम इसमें फ़िल्टर यूज़ करते हैं वो अराउंड 400 to 500 का ही नॉर्मल फ़िल्टर यूज़ किया जाता है। अब मैं यहाँ वर्ड कर रही हूँ फ़िल्टर। ओके, बेसिकली इसमें फ़िल्टर्स होते हैं जो एक लाइट को कट ऑफ कर देते हैं। लाइक मुझे जितना लाइट चाहिए उसी फ़िल्टर को हम लगाते हैं तो वही वेवलेंथ उस पेशेंट के फेस पे आती है, आगे की वेवलेंथ नहीं आती है। ओके, सो दैट इज़ देयर। अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा दिखाना चाहूँ, ये मशीन है जो यूज़ होती है। तो आप इस पे फोकस कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ना ये पल्स ड्यूरेशन है कि मैंने एक एनर्जी लेवल सेट करी है। इनफैक्ट कूलिंग टेक्नोलॉजी दी है कि कितना कूलिंग होगा ताकि जो स्किन है वो सेफ रहे। ऑल्सो यहाँ पर रेडियो फ्रिक्वेंसी भी ऐड ऑन करती है
रेडियो फ्रिक्वेंसी का इम्पोर्टेंस होता है हीट जनरेशन करना। ओके तो ये एक पैरामीटर्स हम सेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन। ठीक है। टुडे जो अभी पेशेंट है उनका मैं एक्ने ट्रीट कर चुके हूँ एंड पेशेंट हैज़ कम फॉर अ मेंटेनेंस सेशन। तो आई एम गिविंग नाउ अ ग्लो। ओके मतलब वो एक्ने का ट्रीटमेंट करा चुका है, ग्लो हो चुका है, अब वो ग्लो पे मतलब उसको मेंटेन करना है कि एक्ने वापस ना आए और ग्लो बना रहे। उसके लिए आई एम यूजिंग है टुडे इज दी 580 नैनोमीटर्स। तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा वेवलेंथ हम लेते हैं। ठीक है। ओके अगर मैं पेशेंट की तरफ आपको लेके जाऊँ तो पेशेंट का ऑलरेडी हम क्लीनिंग करवा चुके हैं, क्लिनजिंग हो चुका है, ब्लैक एंड वाइटर्स रिमूवल हो चुके हैं एंड आफ्टर सूदिंग आइस पैक एप्लीकेशन नाउ वी हैव पुट द जेल ऑन द फेस। सो इस ट्रीटमेंट में जेल एप्लीकेशन इज अ मस्ट। ओके उसके बाद मतलब उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा? मशीन्स का यूज करें? डेफिनेटली इस तरह के फिल्टर्स होते हैं जो पर्टिकुलर लाइट मुझे चाहिए उस वेवलेंथ की लाइट वो मैं पेशेंट के फेस पे अप्लाई करती हूँ। ओके वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर अगर आप देखेंगे लगा चुकी हूँ। ओके सो बेसिकली ये फिल्टर्स डिसाइड करते हैं कि कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट मुझे फेसिंग के पेशेंट पे अप्लाई करवानी है। ओके तो इस जेल का काम क्या होता है इसमें? जेल जो है हमारे अपर स्किन को लाइट की हीट से बचाता है। ओके डेफिनेटली अगर एक मिनट आपने यहाँ पर अगर हम अभी टच मैंने ग्लव्स नहीं पहने हैं, लेट मी वेयर ग्लव्स। अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली ये RF हाँ नहीं ये दिस इज द लेंस जहाँ से लाइट आती है। इसमें 2 लाइट आ रही हैं, RF भी आ रहा है और ये बहुत कूलिंग होती है इसमें साथ में। ओके तो यहाँ से कूलिंग जो मैंने आपको बताया था कूलिंग करते हैं ताकि पेशेंट की स्किन में लाइट से बहुत ज़्यादा हीट जनरेट ना हो। अपर स्किन को हम सेव करते हैं 2 टेक्निक से, एक तो हम जेल लगा रहे हैं प्लस इसमें भी काफ़ी कूलिंग होती है। ओके नाउ एक बर्निंग फीलिंग नहीं होनी, बर्निंग फीलिंग नहीं होती है, पेशेंट को जस्ट हीट फील होती है। ओके दिस इज द फर्स्ट। नाउ दिस इज सीन हाउ शार्प इज द लाइट, आपको आईज में भी चुभेगी थोड़ी सी। This is now what I am putting is the particular wavelength of a light which is around 580 मैं दे रही हूँ यहाँ पर। 580 आप दे रहे हैं हाँ, just for the glow। Okay, so 530 to 580 के बीच में मैं यहाँ पर ग्लो के लिए देती हूँ। For acne I usually give around 430। ओके 430। तो इससे पहले इनका फोटो फेशियल हो चुका है एक्ने ट्रीटमेंट के लिए। ओके आप देखेंगे पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल है, कोई विंसिंग नहीं है। बिल्कुल। ओके सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फोटो फेशियल। इट्स अ ट्रीटमेंट, इट्स अ पेनलेस ट्रीटमेंट। ओके वेरी कंफर्टेबल ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट एंड पेशेंट रियली डू वो आते हैं इनफेक्ट बोलते हैं कि हमें फोटो फेशियल कराना है। ओके सो दैट इज दैट। तो ये कितना टाइम टेकिंग होगा? So, अगर ये पूरा प्रोसीजर 30 मिनट्स का होता है, इसके बाद कई बार हम पेशेंट को एक्स्ट्रा RF कूलिंग भी देते हैं ताकि पेशेंट को और ज़्यादा सूदिंग लगे और कोई रेडनेस ना आए। ओके तो रेडनेस वगैरह बस थोड़ा सा कभी कभी पेशेंट का स्किन टाइप पे डिपेंड करता है, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, थोड़ी सी रेडनेस आ सकती है। ओके इसमें जो RF मैंने एड ऑन किया है उसका एडवांटेज ये है कि वो हीट जनरेट करता है। ना अगर आप मुझसे पूछेंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, हाउ इट इज एक्टिंग, सो इट इज वर्किंग ऑन 2 मैकेनिज्म। इट्स नोन एज फोटोडायनेमिक थेरेपी। फर्स्ट इट इज गोइंग अ डिस्ट्रक्शन ऑफ द पी एक्ने बैक्टीरिया। ओके फर्स्ट। सेकेंड इट इज अ फोटो थर्मोलाइसिस, सेलेक्टिव फोटो थर्मोलाइसिस। ओके इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि ये एक पर्टिकुलर सिबेशियस ग्लैंड को जाके हीट कर रहा है या फिर जो पाइलोसिबेशियस हेयर फॉलिकल है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है पर्टिकुलरली टू दैट एरिया। आपकी ऊपर वाली स्किन को कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है, जो डीप में जाके सिर्फ उस एरिया को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो एक्ने प्रोडक्शन नहीं होगा बिकॉज वी आर डिस्ट्रॉइंग द सीबेशियस ग्लैंड, वी आर मेकिंग देम वीक। ऑयल सिक्रेशन के बारे में, ऑयल सिक्रेशन कम हो गया। ग्लैंड अगर एक्टिव नहीं है, डिस्ट्रक्शन हो गया है तो ऑयल सिक्रेशन कम हो जाता है। तो प्लस जो इन्फ्लेमेशन ऑलरेडी है, रेडनेस है, क्योंकि IPL जो है ब्लड वेसल्स को भी ब्लड वेसल्स हम वो भी एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो रेडनेस होती है, आपने अगर रोजेशिया में देखा हो, जैसे कई बार रोजेशिया होता है, रेडनेस होती है, तो वो भी इमीडिएटली
कम हो जाते हैं, क्योंकि IPL इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लड वेसल्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, और जैसे RF आप दे रहे हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी के अपने कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो क्या यहाँ पर वो चीज़ देख सकते हैं? इतनी हीट जनरेट नहीं करते हैं कि वो आपको मतलब उसके कोई प्रॉब्लम आए आपको, डिसएडवांटेज है। एक प्रॉपर हम इसमें ऐड ऑन करते हैं, वाई वी आर जस्ट एडिंग द डर्मिस हीट जनरेशन। अगेन द एडवांटेज इज कोलेजन को बूस्ट करना, ताकि फाइन लाइंस और रिंकल्स को भी एक प्लम्पिंग इफेक्ट मिलता है एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। सो दैट इज द रोल ऑफ एडिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी। और क्या एक्स्ट्रा हीट भी जनरेट कर रहे हैं। तो वी आर व्हाट आर द 3 मैकेनिज्म? पी एक्ने को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, सेबेशियस ग्लैंड को हम इनएक्टिव कर रहे हैं, इन्फ्लेमेशन को कम कर रहे हैं, वहाँ पर रेडनेस कम हो रही है, ओके, एंड अल्टीमेटली एक्ने रिड्यूस कर रहे हैं और स्किन में ग्लो आता है। ओके, तो क्या ये एक लास्ट स्टेप था? इसके बाद लास्ट स्टेप देन वी ऐड, जैसे मैंने बोला मैं सूदिंग इसमें जेल भी ऐड ऑन करा देती हूँ, या कूलिंग पैक ऐड ऑन कराते हैं। ठीक है, एंड देन वी कैन इवन ऐड द मास्क। ओके, तो मास्क भी, फेस मास्क भी डिपेंड ऑन द पेशेंट्स। ठीक है, ओके। पेशेंट को अभी कोई मतलब इशू मैं पूछ सकती हूँ उनसे? मतलब ऐसे ही पूछती हूँ, आपको कोई इशू तो नहीं हो रहा है? आपको कोई? ठीक है, तो बेसिकली मतलब एक जो सेंसेशन होती है पेशेंट के अंदर वो भी नहीं दिख रही है मुझे। डेफिनेटली इट्स अ वेरी सूदिंग एंड पेनलेस प्रोसीजर। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ पेशेंट क्या है क्या जो फोटो फेशियल के लिए आते हैं लाफामिंग सर्मन में? So, काफ़ी टाइम मैं रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि उनको एक्टिव एक्ने होते हैं, रेडनेस होती है। सो अगर एक्टिव एक्ने, रेडनेस है, माइल्ड टू मॉडरेट एक्ने है, एवरी पेशेंट आई ट्राई टू गिव द फोटो फेशियल, क्योंकि जो बेनिफिट पेशेंट को मिल सकता है ज़रूर मिलना चाहिए। तो 50 to 60% पेशेंट मैं कन्वर्ट करती ही हूँ। उसमें जो एक्स्ट्रा 30% पेशेंट जो रेगुलर फॉलो अप कर रहे हैं वो खुद से आते हैं फोटो फेशियल कराने के लिए। मतलब एक लंच टाइम प्रोसेस है, भी कम टाइम प्रोसीजर है डेफिनेटली। तो अगर आप हाइड्रा फेशियल, इनफैक्ट हाइड्रा फेशियल हर पेशेंट नहीं करा सकता, स्पेशली ऑयली एंड सेंसिटिव स्किन में नहीं करते हैं। सो दिस इज द फेशियल विच आई प्रिस्क्राइब टू माय पेशेंट। ओके, तो बेसिकली स्किन ग्लो, स्किन टाइटनिंग और एक्ने से आपको तीनों चीज़, और रेडनेस से भी, स्किन रेडनेस से भी, यस। ओके, और फिर आप सनस्क्रीन as application always is a must. Sunscreen is a must. Gentle face wash, moisturizer application, sunscreen for next 2 days. After that you can start your own any skincare जो डर्मेटोलॉजिस्ट ने प्रिस्क्राइब किया। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर चांद्रा, थैंक यू। तो ये थी पूरी जानकारी फोटो फेशियल के बारे में, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो फोटो फेशियल को लेकर तो आप पूछ सकते हैं, और इससे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।